गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको क्लास 8 का, ठीक है, तो आपका कितना चैप्टर के बनाना है, हल करना है। हाँ, ये 3.2 का हल करना है, ठीक है ना। तो 3.2 का कहाँ तक बना था, 12 तक बना था। चलिए आगे हम 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करे, है ना, कीजिए, जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। यानी 12 में क्या था कि वो संख्या ज्ञात कीजिए कि कितना से गुना किया जाए कि वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन अभी जो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि वह संख्या ज्ञात कीजिए और उसका फिर वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 के पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आपका दिया गया है 252। अब ये 252 के हम पहले क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम बनाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणनखंड हम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 252 है ना का गुणनखंड हम पहले निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड, तो गुणनखंड निकाल लेते हैं 252 का। 2 से 2 एका 2 दूनी 4 2 छक 12, 2 से 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 3 से 3 दूनी 6 3 एका 3 और 3 से 3 सते 21, यही रहेगा ना। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें किसका जोड़ा नहीं है। बताइए किसका जोड़ा नहीं है, 7 का। तो ये तो हम कंफर्म जान गए हैं कि इसमें 7 से गुना करने पर, ठीक, एगो तो आंसर आ गया। अब फिर इसका वर्गमूल भी, यानी आपका एक 7 7 ऐसे करके कुछ है, 7 और जो है आपका 7 या 21 है ना, 21 42, 42 आंसर आएगा, 7 और 42। तो चलिए हम बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, इसको वर्ग करके देख लेते हैं। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग अगुण्य, है ना। तो ये 7 अकेले हैं, ठीक है, 7 अकेले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हम देखते हैं कि 252 है ना, 252 के गुणनखंड में 7 है ना, 7 का युग्म मतलब जोड़ा, है ना। 7 का युग्म, 7 का युग्म वर्ग नहीं है, ठीक है। 7 का युग्म वर्ग नहीं है, अतः 252 है ना, 252 को पूर्ण वर्ग, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे कितना से, तो 7 से, है ना, 7 से गुना करना होगा, है ना। कितना से गुना करना होगा, 7 से गुना करना होगा। अतः
सबसे छोटी पूछ रहा था ना, देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हाँ, तो छोटी पूर्ण संख्या तो लिखेंगे कि अतः, है ना, सबसे छोटी अभीष्ट संख्या, ठीक है, अभीष्ट संख्या, है ना, अभीष्ट संख्या आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अतः एवं लिख दीजिए, एवं दी गई संख्या में 7 से गुना करने पर, तो चलिए हम 7 से गुना कर देते हैं। 2 स्क्वायर गुने कुछ ये भाग कह रहा है, भाग कर रहा है क्वेश्चन में, देखो तो गुना करने पर कह रहा है। तो इतना से, है ना, गुने कितना है, तो यहाँ 7 के थी, 7 के स्क्वायर कर देंगे ना, 2 7 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और नहीं तो आप ऐसे समझ जाइए। अब ठीक है ना। और इसका वर्गमूल भी निकालने के लिए बोल रहा था, तो चलिए 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर गुने 7 के स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 2 गुने 3 गुने 7, यानी आपका 42 आंसर। दो आंसर हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा। तो बताइए पूरा बन जाएगा क्वेश्चन, अथी आंसर में दिले है, आंसर में दिया गया है 7 और 42, देख लीजिए दिया हुआ है ना। तो बताइए आपका ये 13वां क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बन जाएगा ना, क्या होगा उसमें से देखो, तुम्हारे पास यह है ना, उसको दे दो, देख लो, नहीं दे, दिखाओ उसको दिखाओ, आज भर अपना टाइम बांध लेना, ठीक ना सबके। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, ठीक है, हल्ला बंद कीजिएगा। जब समझना है तो एकदम शांत से समझिए, मजा आएगा। चलिए देखिए, कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अभी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, आगे जाकर फिर 15 में क्या कहेगा कि कौन सी छोटी वह कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशि में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें, ऐसे कहेगा, ठीक है। तो देखिए ये 15 में ऐसे बोल रहा है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाते हैं। तो चलिए हम 14 के पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं, जो 72 है ना। तो पहले हम 72 के क्या करेंगे, 72 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 72 के गुणनखंड आपका हो जाएगा, 72 के, देखिए 72 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3, ऐसा ना। तो बताइए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, बताइए किसका इसमें जोड़ा नहीं है, 2 का। एक मतलब कि हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो आपका बचेगा 2 गो 2 और 2 गो 3, यही बचेगा ना। तो बताओ पूर्ण वर्ग बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब बात यही लिखेंगे कि देखिए हम, देखिए हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, ठीक है ना, देखते हैं कि 72, है ना, 72 के गुणनखंड, है ना, 72 के गुणनखंड में 2 2 का, है ना, 2 का युग्म, 2 का युग्म वर्ग नहीं है। देखिए यानी 2 का इसमें जोड़ा नहीं है ना। अतः 72, है ना, 72 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए इसे 2 से भाग देना होगा, भाग देना होगा, मतलब 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा ना, 2 से भाग देना होगा। तब लिखेंगे कि अतः सबसे
छोटी अभीष्ट संख्या आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बस ना, 2 निकाल दे है। और 15 में क्या कहेगा कि फिर इसका क्या निकालना है, इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो चलिए 15 का बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। और इस तरह के ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है ना, तो चलिए ये भी आपका आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। और लिखते हैं कि 200, है ना, 252 पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 252 यहाँ पर लिखते हैं कि 252 का गुणनखंड। चलिए 252 का गुणनखंड हम पहले निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते थे थोड़ी देर पहले। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, यही है ना। अब ये पूरा बात लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखना पड़ेगा, तो ये लिखना पड़ेगा, आगे बढ़ा देते हैं। 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, लेकिन 7 के स्क्वायर नहीं आ रहा है, 7 के वर्ग नहीं आ रहा है ना। तो लिखेंगे कि हम, ठीक है, हम देखते हैं कि 252 के गुणनखंड में 7 का युग्म वर्ग नहीं है, ठीक है। अतः 252 को पूर्ण वर्ग, है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए इसे, दिखाई दे रहा है ना, इसे, हाँ चलिए, तो इसे कितना से 7 से भाग देना होगा, ठीक है। अब लिखेंगे कि अतः अभीष्ट, अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर इसे हम क्या करेंगे, तो लगले भाग भी देंगे। क्या करेंगे, तो लगले भाग भी दे देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। दी गई है ना, दी गई संख्या में 7 से भाग देने पर, तो चलिए 7 से भाग देते हैं। कितना था पहले, 2 स्क्वायर गुन्ने 3 स्क्वायर और गुन्ना, है ना, 7, यही था ना। अब बट्टा इसमें 7 से देते हैं, ठीक है। और फिर इसको क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो चलिए 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, तो आपका बचेगा 2 स्क्वायर गुन्ने 3 स्क्वायर। इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं ना। तो बताइए वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 3 यानी 3 दूनी 6। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। एक आंसर यहाँ हो गया। चलिए तो एक 6 आया और एक 7 आया, इतना दिया हुआ है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब यहां से शुरू करेंगे। तो देखिए कहां तक चलता है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन है 16वां, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है कि 23 से 52 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं तो 23 से 52 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए।
जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये गुणज निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे कीजिए थोड़ा सा, रोकिए ऊपर से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 वाला 17 वाला का देख लीजिएगा। देखिए, सत्रहवां क्वेश्चन देखिए। तो 17वां क्वेश्चन में क्या है? 17वां क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे, ऐसे 16 वाला क्वेश्चन आप बना कर देखिएगा। ठीक है ना, बना कर देखिएगा, उसके बाद फिर हम बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। तो हम 17 वाला क्वेश्चन बता देते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या 43 74 को गुणा करने पर अथवा भाग करने पर गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों ही स्थिति में इस प्रकार, है ना, इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें सबसे पहले एक गुना पर बनाना है। कौन चीज बनाना है? एक गुना पर, एक भाग पर। आ रहा है बात समझ में? पहले इसको क्या करना है कि वो गुणनखंड निकालना। जैसे मान के चलिए आपका 17वां क्वेश्चन क्या है, जैसे 43 है, 43 74 का पहले क्या करना है, तो गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड निकाल के यहाँ लिखना है, और उसमें जो है पहले जोड़ा देखना है कि किसका जोड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ गए ना? जैसे में देखिए 74 कितना 43 और 74 के देख लेते हैं। 2 से देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 8 16 और 2 सते 14। और देख लेते हैं, 2 से इतना नहीं लगेगा, फिर से देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 4 2 छक 12, यहाँ गलती है, 2 दूनी 4 कट गया ना, 1 मिनट, 2 का 2 और 2 8 16 और 2 सते 14। ठीक है, 7 1 8 8 दूनी 16 17 18, चलिए 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6 3वां 27, फिर से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा, 3वां 27, फिर 3 तिहाई 9। आ रहा है बात समझ में? अब देखते हैं कि इसमें किसका किसका जोड़ा नहीं है। देखिए, 2 2 2, यानी यहाँ पर सीधा सीधी 3 के या 2 के, तो सीधा सीधी 6 के, है ना, किसका? 6 का, डायरेक्ट हम कहेंगे 6 का। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये बात लिख देंगे कि इसमें जो है 6 का गुणनखंड, यानी 3 दूनी 6, इसको कर दो ना सीधा सीधी, यानी आपका होगा 2, ऐथी 2 नहीं, कर देते हैं ऐसे, 3 अगुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 6 हो गया। आप प्लस यहाँ 6 कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो यहाँ पर बताओ किसका जोड़ा नहीं है? 6 का जोड़ा नहीं है। तो बताइए, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले आपको गुन्ना पर बनाना है इसको। देखिए गुन्ना पर, अब वर्गमूल भी ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है? वही क्वेश्चन को पहले किस पर बनाएंगे? गुन्ना पर बनाएंगे, तो गुन्ना करके उसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, और फिर वही क्वेश्चन को जानते हो किस पर बना देना है, तो भाग पर बना देना है, और फिर वर्गमूल निकाल देना है। यानी इसमें 4 क्वेश्चन थी, 4 गो आंसर होगा। क्या बोले आंसर? देखिए तो 3 गो आंसर इसमें दिले है, 4 आंसर होना चाहिए। रुक जाइए 1 मिनट, 17 का है ना, तो 17 में आपका 17 क्वेश्चन में, हाँ, तो कौन स्थिति में बोल रहा है? तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 17 में, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या इतना को गुणा करने पर अथवा भाग करने पर, एक हो गया गुणा करने पर अथवा भाग करने पर, ठीक है, गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों ही स्थिति में इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आपको 4 होना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले तो दोनों के अभीष्ट संख्या को लिख लेगा ना, और फिर दोनों को क्या लिख लेगा? वर्गमूल लिख लेगा। तो बताओ 4 को होगा कि नहीं होगा? तो वो स्थिति में बना दोगे, बोलिए सब बच्चा बनेगा, बन जाएगा। पहले बताओ इसको कौन सिस्टम से बनाओगे, तो बता देते हैं। पहले आप 13 के पहला के हिसाब से बनाइए, 13 के पहला के हिसाब से बना लीजिए। एक आंसर हो गया एकदम सेम 13 के पहला जैसे, देखिए वर्गमूल भी निकाला है। और फिर आपको 15 के
जैसा बनाना है, 15 के पहला के जैसा बनाना है। बोलिए आगे बात समझ में, बना लोगे? समझ में आ रहा है ना? तो इस का स्थिति में हम गुणनखंड तो निकाल ही दिए हैं, आपको तो ये लैंग्वेज खाली लिखना है, ये सब लिखना है कि हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि 43 लैंग्वेज हुआ तो ये लिखे हुए करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कहो चाहे दोनों लैंग्वेज एक ही है। देखिए हम देखते हैं कि 43-74 के गुणनखंड में, है ना, हाँ देखिए ना, पहले समझिए ना, वहां देखिए हम लिख रहे हैं, हम देखते हैं कि 43-74 के गुणनखंड में 6 का लिखा है ना, वहां 6 का युग्म वर्ग नहीं है, अतः कितना 43-74 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 6 से गुना करना होगा, इससे हो जाएगा ना। और अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या 6, उसके बाद एवं दी गई संख्या में 6 से गुना करने पर, तो 6 से यहाँ गुना कर देना है और फिर उसका वर्गमूल निकाल देना है। एक स्थिति में तो आ गया, फिर लिखेंगे क्या कि अब लिखेंगे, देखिए कि हम देखते हैं कि 43-74 के गुणनखंड है ना, गुणनखंड में 6 का युग्म वर्ग नहीं है ना, अतः 43-74 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 6 से भाग देना होगा। और फिर यहां लिखेंगे अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या कितना होगा, 6 ही होगा। तो एक मतलब कि दो बार 6 लिखा है ना, दोनों में तो 6 होगा, है ना, तो यह चलते तीनों को आंसर दिया। आ गया बात समझ में? वो दो बार नहीं लिखा है कि 6 2 बार लिखता, आ रहा है बात समझ में ना? तो अब दी गई संख्या में 6 से भाग देने पर, तो अब 6 से भाग देंगे तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको रूट करके वर्गमूल निकाल देना। बताइए समझ में आ गया ना? इसको माथा पर यहीं चढ़ा दीजिएगा, वर्गमूल डायरेक्ट निकाल ही रहे हैं तो फिर क्या, समझ गया ना, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो चलिए यहां तक आपका फाइनल हो गया, कहां तक, 17 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं, है ना, तो 18 के हम नेक्स्ट बताएंगे, ठीक ना, आगे बताएंगे अगला बार में। तो और देख लेते हैं इसमें, और नहीं तो रुक जाइए, थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 18, 19, 20, है ना, 21, 22 यहां तक आपको चिन्ह लगाना है, 18 से लेकर, है ना, 22 तक। आपका एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से थोड़ा सा बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम उसको बना देंगे। और बाकी रहा बात आपका 23 से, ठीक है, तो 23, 24, 25 ये सब समझते जाइए। देखिए 23 वाला क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन समझा रहे हैं, 23 वाला को देख लीजिएगा। देखिए 23 वाला क्वेश्चन में क्या है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है ना, तो किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है, तो सीधा सीधा 2304 के भाग विधि से वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर। समझ में आया? क्या निकालना है? वर्गमूल निकाल देना है, समझ गए ना? आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन। तो 24वां क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत के बराबरी दूरी 40-96 वृक्ष लगाए गए हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, वर्गमूल निकाल देना है। जो आपका आंसर आएगा तो प्रत्येक कतार में उतना वृक्ष लगाए जाएंगे, लिखना है कि अतः इतना वृक्ष है ना, प्रत्येक कतार में इतना वृक्ष लगाए जाएंगे। तो आपको 40-96 को क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, भाग विधि से निकाल दोगे, ज्यादा आसान होगा, गुणनखंड विधि में ज्यादा परेशानी होगा ना। तो चलिए आपका 24 क्वेश्चन भी बन जाएगा। आगे आते हैं 25 क्वेश्चन में। एक क्यारी में बैगन के 70-56 पौधे पंक्ति में लगाए गए हैं, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतना ही है जितने क्यारियां हैं, तो क्यारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। और पिछला बार लिखिए कि अतः क्यारियों की संख्या इतना, जो आपका वर्गमूल आएगा, बोलिए अभी बन जाएगा, बन जाएगा ना सृष्टि? हाँ चलिए, जिसको जो विधि बढ़िया लगता है वो विधि से बनाइए, भाग विधि से बनाइए चाहे गुणनखंड विधि से बनाइए। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि क्या बनाना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा ना, गणेश गणपति बनेगा। चलिए आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन। एक विद्यालय में कक्षा 8वां के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2401 का हम वर्गमूल निकालेंगे और पिछला बार आंसर में लिख देंगे कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर, जो वर्गमूल आपका आया है
वो ही आंसर हो जाएगा। तो बताइए, ये भी बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, एक बाग में 20-25 है ना, यानी 20-125 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्ति में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20-25 है ना, 20-25 का क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। क्या निकाल देना है? वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, चलिए किसी मेला में 20-125 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने के लिए पंक्ति में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतना ही थी जितनी पंक्ति की संख्या थी। तो कितनी पंक्ति में वे खड़े थे, है ना। तो वर्गमूल निकाल देना है और लिख देना है कि अतः वो इतना पंक्ति में खड़े थे, जो वर्गमूल आपको आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, भूकंप पीड़ित की सहायता कोष में एक विद्यालय के प्रत्येक छात्र ने, कहीं पर भूकंप आया था तो एक विद्यालय के प्रत्येक छात्र में, कहीं पर देखिए भूकंप आता है तो स्कूल के छात्र से क्या किया जाता है, तो कुछ चंदा लिया जाता है, टीचर लेते हैं और वे सब चंदा जमा करके जहां पर बाढ़ आयल है चाहे कुछ आयल है वहां पर लोग के हेल्प करते हैं, मदद करते हैं प्रत्येक स्कूल से। बोलिए ऐसे होता है ना। तो वैसा ही हुआ, उतना ही पैसे चंदा दिए जितने कुल छात्र थे। तो कुल चंदा कितना हुआ, 3136 रुपया है ना हुआ। तो छात्रों की संख्या कितनी है, प्रत्येक ने कितना चंदा दिया। तो सीधा सीधी क्या करना है कि आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालोगे ना तो जो आपको वर्गमूल आएगा उतना ही छात्र थे और उतना ही चंदा भी दिए। आगे बात समझ में? तो बताइए 29 तक आपका फाइनल हो गया ना, लेकिन बीच में आपको क्वेश्चन बचा है 18, 19, 20, 21, 22 है ना, एक 16 आपका है ना। तो चलिए आप इसको उतारिए आराम से।